वेलकम ट्रूथ सीकर्स ऑन योर फेवरेट चैनल रियल सीक्रेट कहानी। आज की कहानी इतनी शॉकिंग, इतनी चालाकी से प्लान की गई है कि आपको लगेगा जैसे किसी क्राइम थ्रिलर का प्लॉट है। लेकिन अफसोस, ये सच्ची घटना है। ये कहानी है सोनम और राजा रघुवंशी की। एक शादी से शुरू हुई लव स्टोरी जो हनीमून के बहाने बिछाए गए जाल में बदल गई और फिर एक खतरनाक मर्डर में खत्म हुई। तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो में जो आप सुनने जा रहे हैं वो आपके भरोसे, रिश्तों और इंसानी फितरत पर सवाल उठा देगा। ये कहानी शुरू होती है इंदौर, मध्य प्रदेश से। 10 फरवरी 2025 को दो परिवारों ने मिलकर सोनम और राजा की शादी फाइनल की। एक अरेंज्ड मैरिज जहां 24 साल की सोनम और 29 साल के राजा को मैट्रिमोनियल ऐप के जरिए जोड़ा गया। लेकिन इन रस्मों और रिश्तों के बीच एक राज छुपा हुआ था। सोनम पहले से ही राज कुशवाहा नाम के लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी, जो उनके फैमिली बिजनेस से जुड़ा हुआ एक अकाउंटेंट था। ये कोई छोटा मोटा अफेयर नहीं था, ये एक सीरियस रिश्ता था जिससे वो राजा से ज्यादा जुड़ी हुई थी। राजा के बड़े भाई विपिन रघुवंशी के अनुसार सोनम ने अपनी मां को खुद बताया था कि वो राजा से शादी नहीं करना चाहती, लेकिन सोनम की फैमिली ने उसकी बात नहीं मानी। समाज की मर्यादा और समाज के अंदर शादी करनी है जैसे तर्कों ने उसकी आवाज दबा दी। शादी की तैयारियां जारी रहीं। सोनम ने राजा से शादी से पहले ज्यादा बातचीत नहीं की। वजह बताई कि वो बिजी है, लेकिन अब लगता है कि शायद ये सिर्फ बहाना नहीं था, बल्कि जानबूझकर दूरी बनाए रखने की कोशिश थी। और फिर आई एक डरावनी भविष्यवाणी। विपिन बताते हैं कि सोनम ने शादी से पहले अपनी मां से कहा था, देख लेना मैं उस आदमी के साथ क्या करती हूं, तुम सबको भुगतना पड़ेगा। एक दुल्हन जो शादी के कुछ दिन पहले इतनी खौफनाक बात कहे, क्या कोई सोच सकता था कि इसका मतलब एक मर्डर की प्लानिंग है। 11 मई 2025 शादी हो गई। 20 मई को दोनों हनीमून के लिए निकले। पहले प्लान था कि वे कश्मीर जाएंगे, लेकिन सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से प्लान बदलकर मेघालय कर दिया गया, एक शांत, खूबसूरत पहाड़ी इलाका। लेकिन ये जगह चुनी गई थी शायद सिर्फ हनीमून के लिए नहीं, बल्कि एक मर्डर के लिए। 21 मई को वो शिलांग पहुंचे और बालाजी गेस्ट हाउस में रुके। राजा को लगा होगा ये उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त है, लेकिन सोनम का दिमाग किसी और चाल में लगा हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी के सिर्फ 5 दिन बाद सोनम ने राज कुशवाहा को वादा किया था कि अगर राजा नहीं रहा तो वो उससे शादी करेगी। शुरुआती डील 4 लाख रुपए की थी, लेकिन बाद में ये रकम 20 लाख तक पहुंच गई। 15,000 रुपए एडवांस दिए गए, बाकी बाद में देने का वादा किया गया। सोनम और राज ने सिर्फ प्लान नहीं बनाया, उन्होंने इस प्लान को एग्जीक्यूट भी किया। उन्होंने 3 लोगों को हायर किया, आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्मी। मेघालय चुना गया था मर्डर के लिए एक परफेक्ट लोकेशन। स्कूटी किराए पर ली जाती है, कपल स्कूटी पर निकलते हैं, फिर दिखाएं कि वो जंगल के रास्तों से जा रहे हैं। धीरे धीरे जगह सुनसान होती जाती है। 22 मई कपल ने कीटिंग रोड से एक स्कूटी रेंट की और मेघालय के सोहरा और चेरापूंजी की ओर निकल गए। फिर पहुंचे नोंगरियाट, एक दूर दराज गांव। वहीं एक होम स्टे में रुके। अगले दिन प्लान था ट्रेकिंग का, और राजा को क्या पता था वो अपने आखिरी सफर पर जा रहा है। सुबह 5:30 का टाइम दिखे, कपल ट्रैकिंग पर निकलता है और बैकग्राउंड में 3 लड़के धीरे धीरे दिखते हैं जो दूर दूर से पीछा कर रहे हों। और फिर आया 23 मई 2025, वो दिन जब ये खौफनाक प्लान एक घंटे के साथ हकीकत बनता गया। सुबह 5:30 बजे सोनम और राजा ने शिलोंग के नोंगरियाट में अपने शिप्रा होमस्टे से चेकआउट किया। हैरानी की बात यह थी कि उसी वक्त तीनों सुपारी किलर्स जो पास ही एक होमस्टे में ठहरे हुए थे, उन्होंने भी चुपचाप चेकआउट कर लिया। 6 बजे कपल ने ट्रेकिंग शुरू की। ये कोई सादगी से भरी वॉक नहीं थी, ये था उस मौत की तरफ बढ़ता आखिरी रास्ता। सोनम
पूरी ठंडक के साथ जानबूझकर उन किलर्स का इंतजार करती रही। फिर बहाने से रास्ता पूछते हुए उन्होंने राज कुशवाहा से बात करवाई, बेक आखिरी कन्फर्मेशन, एक ग्रीन सिग्नल, इस कत्ल की इजाजत। सुबह 7 बजे कपल एक दुकान पर चाय के लिए रुके और वो तीनों किलर्स वहीं आसपास, हर पल नजर में, हर पल एक स्ट्राइक की दूरी पर। 10 बजे जब वे करीब 2000 सीढ़ियां पार कर चुके थे, एक लोकल टूरिस्ट गाइड ने उन्हें देखा और अब वो दोनों पति पत्नी 3 और अजनबी मर्दों के साथ थे। शिकार अब पूरी तरह से जाल में था, पर उसे भनक तक नहीं थी। पांचों साथ चलते हैं, फिर सोनम धीरे धीरे पीछे रह जाती है। किलर्स राजा को आगे ले जाते हैं। दोपहर 12 बजे किलर्स ने राजा से दोस्ती जैसी बातचीत शुरू की। हंसी मजाक, नॉर्मल टोन, और धीरे धीरे उसे जंगल की गहराई में ले गए। सोनम, जो इस पूरे प्लान की डायरेक्टर थी, पीछे रह गई। राजा पूरी मासूमियत से उन्हीं लोगों के साथ चल पड़ा जिनका असली मकसद उसकी जान लेना था। 12:30 बजे सोनम ने अपनी सास को कॉल किया। एकदम नॉर्मल टोन में बताया, हम ट्रैकिंग पर हैं, थोड़े थके हुए हैं। यह कॉल एक मासूम अपडेट नहीं था, बल्कि एक परफेक्ट एलिबाई था, एक झूठा कवर स्टोरी, ताकि बाद में शक न हो। और फिर दोपहर 1 से 1:30 बजे के बीच का वो वक्त जब सब कुछ बदल गया। सोनम ने सिग्नल दिया, इशारा हुआ और फिर विशाल सिंह चौहान ने सबसे पहला हमला किया। मेघालय की शांत वादियों में एक दिल दहलाने वाला चीख सुनाई दी। उसके बाद भी धोखा चलता रहा। 2:15 बजे सोनम ने राजा के फोन से एक पोस्ट की, हेल्प के लिए नहीं, बल्कि झूठा डिजिटल ट्रेल बनाने के लिए, ताकि लगे राजा जिंदा है, एक्टिव है। फिर उसी फोन को उसने घाटी में फेंक दिया, सबूत खत्म कर दिया। 2:30 बजे यह प्लान पूरा हो गया। राजा को मार दिया गया, उसका शरीर खाई में फेंक दिया गया, एक ऐसी खाई जो प्रकृति की सुंदरता की मिसाल है। लेकिन उस दिन वो एक गवाह बन गई, एक बर्बर हत्या की गवाह। सोनम, जिसका मिशन पूरा हो चुका था, किलर्स के साथ वहां से निकल गई। पहले से तय किया गया फ्लैट इंदौर में उसका इंतजार कर रहा था, एक सेफ हाउस। शुरुआती कुछ दिन पूरे सस्पेंस से भरे थे। 24 मई को उनकी रेंट की गई स्कूटी सोहरारे में मिली। पहले लगा कपल लापता है, लेकिन फिर मामला कुछ और बनता गया। बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन उस इलाके का टेरेन और बारिश ने सब मुश्किल कर दिया। और फिर एक खौफनाक सच सामने आया। 2 जून को पुलिस के ड्रोन ने वेसोडोम फॉल्स की गहराई में एक बॉडी देखी। वो राजा थे। उनका परिवार टूट गया, पहचान की गई। वहां से जो सबूत मिले वो और भी डरावने थे। एक खून से सना मचीटी, एक महिला की सफेद ड्रेस, दवाई की स्ट्राइप, टूटा मोबाइल स्क्रीन और एक स्मार्ट वॉच। हत्या का केस दर्ज किया गया और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई। 4 से 7 जून के बीच पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन तेज कर दी। सीसीटीवी फोटोज, कॉल डिटेल्स, लुकोल गवाहों की मदद से केस का पूरा फ्रेम तैयार होने लगा। वो वीडियो जिसमें राजा और सोनम होटल से निकलते दिखे, अब वो राजा की आखिरी फोटोज बन गई। सोनम, जो अब तक गायब थी, पुलिस की नजरों में अब प्राइम सस्पेक्ट थी। और फिर 9 जून की रात केस में बड़ा ट्विस्ट आया। सोनम मिली अकेली बैठी हुई वाराणसी गाजीपुर हाईवे पर काशी ढाबा में। उसके परिवार ने इंदौर पुलिस से संपर्क किया और वो नंदगंज पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दी गई। साथ ही राज कुशवाहा, जिससे वो प्यार करती थी, तो को गिरफ्तार किया गया। तीनों किलर्स आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्मी भी पकड़ लिए गए। सभी को मेघालय लाया गया और पुलिस कस्टडी में रखा गया। ये केस अब नेशनल न्यूज में आ गया। मेघालय पुलिस चीफ हिदाशिशा नोंगरंग ने पब्लिकली कंफर्म किया कि सोनम, जो बाहर से दुखी पत्नी लग रही थी, उसी ने अपने पति की हत्या प्लान की। 11 और 12 जून को पुलिस पूछताछ में सोनम ने खुद अपने जुर्म को कबूल कर लिया।
शिलोंग कोर्ट ने सभी आरोपियों को 8 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा ताकि क्राइम स्क्रीन रिक्रिएट किया जा सके, एक एक स्टेप दोबारा चले जाए। ये कोई इंपल्सिव क्राइम नहीं था, ये एक प्लान्ड, कैलकुलेटेड मर्डर था और जो 9 घंटे तक चला और हर स्टेप पर सोनम की एक्टिव भूमिका थी। अपनी मां को दी गई धमकी से लेकर लाखों रुपए की डील तक, झूठी एक्टिंग से लेकर राजा के फोन से पोस्ट डालने तक, तो उसने हर कदम सोच समझकर उठाया। सोनम रघुवंशी केस ने सिर्फ 2 परिवारों को नहीं तोड़ा, इसने पूरे देश को हिला दिया। ये याद दिलाता है कि किसी के चेहरे पर मुस्कान देखकर उसके अंदर की नफरत या मक्कारी को नहीं समझा जा सकता। अब दोनों परिवार न्याय की मांग कर रहे हैं, कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन अब भी जारी है, लेकिन सच्चाई अब सबके सामने है। एक हनीमून जो कब्र में बदल गया, और वो भी उसी के हाथों जिसने हमेशा साथ निभाने की कसम खाई थी। इस केस के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है ये सिर्फ धोखा था या इसमें कोई और भी सच छुपा है? कमेंट करके बताइए। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम ऐसे ही केस आपके सामने लाते रहें। धन्यवाद।